मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं हम बनाने जा रहे हैं 12th क्लास की वीडियो। 12th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पोएट्रीज। पोएट्री में एक पोएट्री बहुत नई लगी है, जो पोएट्री है रोड साइड सैंड। उसका भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका क्वेश्चन जरूर आएगा। और मैं अपनी वीडियो में बताने जा रहा हूं आपको कि कौन सा क्वेश्चन आएगा रोड साइड सैंड से और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं अदर पोएट्री से। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। हम बनाने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पोएट्री जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और आने जा रहे हैं। तो आप इन्हें देखें, सुने। मेरी ऑडियो में आपके सामने एक पेपर आएगा, मैं पढ़ के भी बताऊंगा, क्वेश्चन का मतलब बताऊंगा। आप मुझे लिंक में इसके आंसर लिख के भेज सकते हैं। ये एक टेस्ट की तरह है। मैंने इसके आंसर्स नहीं दिए, आंसर्स इसलिए नहीं दिए, मैं चाहता हूं कि आप इसके आंसर्स ढूंढ के मुझे, या अगर याद हो, क्योंकि लास्ट चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं, और लास्ट में अगर आपको याद है तो आप इसे लिंक पे मुझे सेंड करें। और वीडियोस के लिए और वीडियोस बहुत कमेंट आते हैं हमारे पास, इतना बहुत ज्यादा हमारे पास काम और भी है, और भी सारे वीडियोस बनाते हैं हम। तो जो भी रिक्वेस्ट मेरे पास आती है उन वीडियोस के लिए मैं काम करता रहा हूं। और 10th और 11th वाले बच्चों के लिए मैं कहता हूं कि बने रहें आप, अगले साल के लिए हम काम करते रहेंगे और वीडियोस पे भी। और अभी के लिए 12th क्लास वाला पेपर, ये पेपर देखें आप मेरी आवाज में, मेरी आवाज, और जरा देखें क्या क्वेश्चंस हैं। लेट्स सी द पेपर। सो ये टेस्ट है। मैंने इसमें लिखा है टाइम सिर्फ 40 मिनट्स, 40 नहीं 35 मिनट्स। आप 35 मिनट्स में कर दें इसे, अगर आप जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी कर दें, क्योंकि 35 मिनट्स इनफ है। 6 क्वेश्चंस दिए मैंने, निकाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं पोएट्री के, जो 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा है इसमें। आंसर द फॉलोइंग इन 30-40 वर्ड्स। इस तरीके के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके, उनमें से पोएट्री का क्वेश्चन आ सकता है। क्या है पहला क्वेश्चन? देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉगिन ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोडसाइड सैंड, व्हाई इज इट इन वेन? पहला क्वेश्चन है, क्या चाइल्डिश लॉगिन है उन लोगों की, गांव वालों की, जो रोड साइड सैंड लगाते हैं, और वो व्यर्थ क्यों है? ये आपको पता है कौन से चैप्टर से या कौन सी पोएम से? सॉरी, पोएम नंबर 5 जो इसी बार लगी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, जरूर ही आएगा। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, व्हाई डू पीपल एट रोड साइड सैंड आस्क फॉर सिटी मनी? जो रोड साइड सैंड लगा के बैठे हैं वो सिटी मनी का प्रवाह क्यों चाहते हैं, फ्लो क्यों चाहते हैं? वो क्यों चाहते हैं कि जो शहर का पैसा है वो हमारी तरफ आए? ये दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट्री सेक्शन से। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल नेम ऑफ द रोज? ये मैंने चैप्टर से उठा के डाल दिया है, एक चैप्टर से उठा के डाल दिया है, द इंटरव्यू चैप्टर, जिसमें कि जो ह्यूज सक्सेस था, द नेम ऑफ द रोज, एक जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था नॉवल अमृतो इको का, उसकी सक्सेस का क्या कारण था? उसके सक्सेस का क्या कारण था? ये क्वेश्चन मैंने एक डाला है खाली चैप्टर से, इसलिए डाला बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोएट्री सेक्शन, और बाकी सारे पोएट्री के ही होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, why is grandeur associated with mighty dead? mighty dead जो मर गए उनके साथ grandeur क्यों जुड़ा हुआ है? ये कौन सी पोएम से है? ये है थिंग ऑफ ब्यूटी से। थिंग ऑफ ब्यूटी का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में, इसलिए हमने इसे भी डाला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Who is the unlucky heir and what has he inherited? ये कहां से है? ये है हमारा पोएम नंबर 2 से, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम, स्टीफन स्पेंडर के द्वारा, कि जो एक अनलकी वारिस है क्लास में, वो क्या इनहेरिटेटेड कर रहा है, क्या मिला है उसे? तो ये है क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है उस वाली पोएट्री से, और ये पोएट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट है, ये लास्ट है, व्हाट डज द पोएट विश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम? पॉइंट क्या विश करता है उन बच्चों के लिए जो स्लम के चिल्ड्रन हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं, उनके लिए पॉइंट क्या विश करता है? एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, 7 जो पोएट्री सेक्शन से ही है, ये है, व्हाट वी कैन गेट आफ्टर keeping quiet, what we can get after keeping quiet, and poet will count up to 12, and what we can get by keeping quiet? हम चुप रह के क्या पा सकते हैं? इसका तो एक सिंपल सा आंसर है, एक वर्ड का भी हो सकता है, इसे बड़ा करके अपने हिसाब में लिख सकते हो। हम क्या पा सकते हैं कीपिंग क्वाइट से? बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आ सकता है। तो ये 7 क्वेश्चन है, ये करके जरूर जाएं अगर आपको 12th क्लास के बोर्ड में पोएट्री सेक्शन का क्वेश्चन ना
छोड़ के आना हो तो। और हम चल रहे हैं, एक मैंने लेटर भी दिया हुआ है, लेटर वैसे ही एक प्रैक्टिस के लिए लेटर डाल दिया है मैंने आपका, एक लेटर मैंने ये डाला है आपका, राइट अ लेटर, एक लेटर देख लीजिए, ये लेटर जरूर लिखें और लिंक पे आप भेज सकते हैं मुझे। राइट अ लेटर टू एडिटर फॉर द प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडिंग इन द क्लासेस। जो क्लासेस में आजकल ट्यूशन सेंटर्स में, स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में ओवर क्राउडिंग हो रही है, ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, उस पे है ये कि जो प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडिंग है उसके बारे में आप एडिटर को लेटर लिखें। एड्रेस आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, सेल्फ एड्रेस, सेंडिंग एड्रेस एडिटर को किसी न्यूज़पेपर के लिखें, सेल्फ एड्रेस एग्जाम में लिखा हुआ आएगा पर यहाँ मैंने नहीं दिया है, और फॉर्मेट आपको पता है तो आप करें, अगर नहीं पता है तो हमारे वीडियोस में जाएं और लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट वहां देखें और फिर लिखें। सो कीप वॉचिंग मैक।